तो गाइस, मेरा नाम है राहुल और आज मैं दिखाऊंगा आपको कि हमने अपने घर पर दिवाली को कैसे कैसे सेलिब्रेट किया। सबसे पहले हमने प्यारे प्यारे रंगों से अपने घर पर एक बनाई प्यारी सी रंगोली। मैंने तो क्या ही बनाई, लेकिन प्रिया और धैर्य माही तीनों ने मिलकर प्यारी सी रंगोली बनाई। उसमें हमने सब ने मिलकर अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दीपक लगाए और घर को पूरे अच्छे से सजाया। उसके बाद हम निकल पड़े अपने पूजा वाले घर में। वहाँ पर पूजा वाले रूम में तो मम्मी पापा और प्रिया तीनों ही मॉनिटर होते हैं। वहाँ हम लोगों को पीछे खड़ा रहने में ही फ़ायदा है। मैं और धैर्य जाकर खड़े हो गए पीछे, और वहाँ पर मम्मी ने और प्रिया ने मिलकर सारी पूजा की तैयारियाँ की हुई थी। फिर पापा ने पूजन किया, जैसे जैसे मम्मी बताती गई सारा चीज़ें ऐसे ही पापा करते चले गए। हमें और धैर्य को दोनों को आगे खड़े होने की कोई चांस नहीं था, क्योंकि कोई ना कोई सामान इधर से उधर गिरी जाना है और फिर हमें लगने वाली है पक्की तरीके की डांट। इसलिए हमने पापा को आगे कर दिया और हमने कोई रिस्क नहीं लिया कि हम जाकर आगे खड़े हो जाएं। फिर पापा ने मोमबत्तियाँ लगाईं और प्यारे प्यारे बहुत सुंदर दीपक लगाए, और माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की दोनों की प्यारी सी मूर्ति। इसमें चांदी की मूर्ति लगाना भी बहुत शुभ होता है, जिससे कि चांदी से पूजन करना बहुत शुभ होता है। और फिर सब ने मिलकर यहाँ पर हमें बोला गया दीपक जलाने के लिए, तो मैंने बिना रिस्क लिए धैर्य को अपने साथ ले लिया, क्योंकि पता है कि कुछ ना कुछ गिरना ही है। तो नाम या तो धैर्य पे आएगा या धैर्य मेरे ऊपर भी ले सकता है। हम दोनों ने एक दूसरे को रिस्क लेते हुए हम जाकर खड़े हो गए मंदिर के सामने, और धीरे धीरे हमने बहुत ध्यान से कैंडल जलाया। और हमने पापा को भी अपने साथ मिला लिया था, क्योंकि हमें पता था कि यदि कोई कैंडल इधर से उधर गिरी तो मम्मी की डांट पड़ने वाली है और सीधा हम सारा श्रेय अपने पापा को देने वाले हैं। वर्ष के त्योहारों में एक खूबी मैंने देखी है कि बच्चे खेल खेल में ही इतना सब कुछ सीख जाते हैं, देख देख कर ही। अब हमारे यहाँ पर चाहे वो क्रिश्चियन हो तो मैरी क्रिसमस पर, चाहे वो गुरु पर्व हो, चाहे वो ईद हो, या हमारी दीपावली, या कोई भी अन्य त्यौहार हो, बच्चे घर में नई नई चीज़ें देखकर ही इतना कंसंट्रेट करते हैं कि सब कुछ सीख जाते हैं कैसे कैसे त्यौहार चल रहा है। उसके बाद हमने पापा ने लगाया टीका, और इसके बाद हम सब ने मिलकर की माँ जगदम्बा की आरती, लक्ष्मी मैया और गणेश भगवान जी का दर्शन किया। क्योंकि सबको पता है मुझे आरती भी नहीं आती थी, तो बिना रिस्क लिए मम्मी ने मेरे को एक किताब दे दी आरती की, जिसमें देख देख कर मैंने आरती स्टार्ट कर दी। और माही ने खेल की तरह एक घंटी ली और उसे बजाना स्टार्ट कर दिया। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम बच्चे खेल खेल में ही सब कुछ सीख जाते हैं अपनी संस्कृति के बारे में, तो यहाँ पर भी वही देखने को मिल रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी आरती में इतने लगे हुए हैं कि उन्हें अपना खेल भी दिख रहा है और प्यारे से त्यौहार को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, जिससे कि सब कुछ सीखते हैं बच्चे। इसके बाद हम आ गए थे बाहर पटाखे फोड़ने के लिए, और हमने यहाँ पर आकर पटाखे चलाए। लेकिन इसमें एक हमारे लिए, प्रिया के लिए एक सरप्राइज़ था कि हमने जब प्रिया को पार्ट 2 का हमारा ब्लॉग आया था, उसमें हमने बोला था कि हमने सिर्फ 500 रुपये के पटाखे ख़रीदे हैं, लेकिन अब उसे दिखने वाले थे कि हमने कितना रुपया खर्च किया है पटाखे के ऊपर, और उसे सब कुछ पता लगने वाला था। और धैर्य की और मेरी दोनों की शामत आने वाली थी कि अब प्रिया क्या बोलेगी। लेकिन जब हमने पटाखे चलाए वहाँ पर, और हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से बैन था पटाखे फोड़ना, इस बार तो ज़्यादा हमारे पास कुछ था नहीं, और पिछले साल के थोड़े बहुत पटाखे रखे हुए थे और कुछ हमने इसमें से मिला लिए। लेकिन उसमें भी प्रिया ने भी त्यौहार को देखकर, दीपावली को देखकर हमें कुछ नहीं किया, एक प्यारी सी स्माइल दी धैर्य ने, और सारा गुस्सा एकदम नीचे चला गया। और हमने प्यारे प्यारे तरीके से सारे पटाखे फोड़े अपने, और अच्छे से दीपावली सेलिब्रेट की। लास्ट में चलाई एक उड़न छतरी। पता नहीं हर जगह इसका हो सकता है कुछ अलग नाम हो, लेकिन हम इसे उड़न छतरी बोलते हैं। और इसी के साथ हमने सभी के लिए गॉड से प्रे किया कि सभी की दीपावली उनके जीवन में एक प्यारा सा लक्ष्य लेकर आए, और सभी की दीपावली शुभ हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आज का वीडियो हम लास्ट करते हैं। हैप्पी दिवाली सभी को।